जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो क्या आपको पता है कि कंप्यूटर हमारा तुरंत कैसे ऑन हो जाता है, क्या क्या उसमें प्रोसेसिंग होता है और कहाँ कहाँ तक वो अपने सप्लाई करता है, करंट सप्लाई करता है, तब जाकर के हमारा कंप्यूटर ऑन होता है। उसको हम लोग बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि कैसे कैसे और कौन कौन से डिवाइस तक वो जाता है और तब जाकर के हमारा सिस्टम ऑन होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाया है इस तरीके से, जिसमें ये हेडिंग है पावर बटन प्रेस करने पर हमारा कंप्यूटर कैसे चालू हो जाता है। तो चलिए बताते हैं। इसमें सबसे पहला इलेक्ट्रिक बोर्ड है। इलेक्ट्रिक बोर्ड का क्या होता है, जो कि हमारे एसएमपीएस से डायरेक्ट जुड़ा होता है। मतलब जैसे ही हमारा जो यानी कि यहाँ से हम बोर्ड को ऑन करते हैं तुरंत वो सप्लाई देता है किसको, एसएमपीएस को, यानी एसएमपीएस तक करंट पहुंचता है। उसके बाद एसएमपीएस किसको देता है, एसएमपीएस देता है मदरबोर्ड को। मदरबोर्ड हमारा वो भाग होता है कंप्यूटर का जहां पे हमारे कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं, वो मदरबोर्ड होता है। जैसे ही मदरबोर्ड में करंट सप्लाई होता है तुरंत हमारा जो बायोस होता है, बायोस सिस्टम, ये एक्टिवेट हो जाता है, मतलब ये चालू हो जाता है। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये होता है बायोस का फुल फॉर्म। बायोस का काम क्या होता है, जैसे ही मदरबोर्ड से वो सिग्नल पाता है, वो एक्टिव होता है, तो तुरंत ये क्या करता है, सबसे पहले हमारे कंप्यूटर से जुड़े डिवाइसेस को खोजता है कि क्या वो चीजें अवेलेबल है कि नहीं। जैसे कि आपके कंप्यूटर से कीबोर्ड जुड़ा है या नहीं, माउस है या नहीं, या अन्य डिवाइसेस जुड़े हैं या नहीं। ठीक है, तो उसके बाद ये तुरंत क्या करता है, खोजता है किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करने का काम करता है कि वो कहां पर है। तुरंत वो किसको ढूंढता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है वो होता है हमारा हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क हो सकता है आपका, या हो सकता है एसएसडी, जिसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर रहता है। उसके बाद क्या करता है कि रैम, यानी कि जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो लोड कहां होता है, रैम में होता है। यानी कि इसको प्रोसेस करने के लिए कहां जाना पड़ता है, रैम में। फिर जो सीपीयू हमारा डाटा उठाता है, यानी कि उसको प्रोसेस करता है, वो कहां से डायरेक्ट उठाएगा, वो डायरेक्ट उठाएगा कहां से, रैम से जाएगा। मतलब सीपीयू डायरेक्ट हार्ड डिस्क से डाटा नहीं लेता, वो जो डाटा लेता है वो कहां से डाटा लेता है, रैम से लेता है, और तब जाकर के हमारा आगे तक प्रोसेस चालू होता है, हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाता है।